और प्रहार के लिए तैयार है भारत। लद्दाख में तैनात होंगे MiG-29। LAC के उत्तरी सेक्टर में इनकी तैनाती होगी। MiG-29 के विमान शत्रु के इलाके में अंदर तक जाकर हमले में सक्षम है। देखो, ड्रैगन के खिलाफ ये घातक जोड़ी होगी और किस तरह अलर्ट मोड पे है सेना, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। चीन पर प्रहार करने के लिए हमारी सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है और जो लद्दाख में MiG-29 जेट की तैनाती हुई है वो भी अहम है। उत्तरी सेक्टर जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, उसका जो उत्तरी सेक्टर है वहां पर तैनाती हुई है। MiG-29 के विमान शत्रु के इलाके में अंदर जाकर हमला करने में सक्षम होते हैं और यही इसकी खासियत होती है। तो तीन बड़ी तस्वीरें हम इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन पर प्रहार करने के लिए, ड्रैगन पर वार करने के लिए ये जो जोड़ी है वो तैयार है। आसमान में ये जो घातक जोड़ी है वो तैयार है। दूसरी तस्वीर हम आपको MiG-29 विमान की दिखा रहे हैं कि किस तरह ये जो फाइटर जेट्स हैं वो तैयार हैं प्रहार करने के लिए। चीन को घेरने की तैयारी। LAC के पास तैनात होंगे MiG-29 के। चीन की हर चालबाजी पर नजर। भारतीय सेना ने फैसला कर लिया है कि अब चीन की हर चालबाजी का माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर चीन पीछे नहीं हटा तो हमारे वायुवीर चीनियों को बख्शेंगे नहीं। समुद्री लड़ाकू जेट MiG-29K को उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। चीन के साथ भारत का पिछले लंबे समय से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि हाल के समय में चीन झुकने को मजबूर हुआ है। भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर नौसैनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप है। LAC पर चीन ने गलती की नहीं कि हमारे वायुवीर बम बरसाना शुरू कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि देश की 1 इंच जमीन पर भी हमारे दुश्मन ने नजर डाली तो उसका काल आना तय है। नौसेना के पास 40 से अधिक MiG-29 के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा है जो विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात है और गोवा में नौसेना के लड़ाकू अड्डे INS हंसा से नियमित उड़ान भरते हैं। चीन से बातचीत के बावजूद चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसका साफ संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पिछले दिनों अपने लेह दौरे के दौरान दिया था। भारतीय सेना युद्ध की आशंका के मद्देनजर भी पूरी तैयारी कर रही है। 29 जुलाई को फ्रांस से रफाल की पहली खेप आ रही है। वहीं नौसेना के युद्धक विमानों को भी LAC पर निगरानी के लिए रखा गया है ताकि चीन और पाकिस्तान की हर गीदड़ भपकी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैगवार और MiG-29 तैयार हैं LAC पर। वहीं मेरे सहयोगी आशुतोष अब आपको बताने जा रहे हैं कि कितना घातक है ये फाइटर प्लेन MiG। आइए आपको बताते हैं चालबाज चीन को भारत किस तरह से करारा जवाब दे रहा है। देखिए, LAC पर तैनात होंगे MiG-29K। उत्तरी सेक्टर्स में होगी इसकी तैनाती और नौसेना के पास 40 से ज्यादा MiG-29K मौजूद है और फिलहाल INS विक्रमादित्य पर इसकी तैनाती है। रूस से खरीदे थे MiG-29K फाइटर जेट। डोकलाम विवाद के दौरान सक्रिय थे MiG-29K और चीन की निगरानी के लिए लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह है भारत की ताकत, जहां चीन भारत के इस मजबूती की वजह से बैकफुट पर है। और इधर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की ताकत को देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाता है और इसका नाम धुआस्त्र रखा गया है। दरअसल ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो किसी भी टैंक को पल में तबाह कर सकती है। दिखाते हैं आपको इसकी ताकत। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद फिलहाल कम होता नजर आ रहा है, लेकिन भारत चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसे ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम दिया गया है। ओडिशा के बालासोर में किए गए इस परीक्षण को देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। इस मिसाइल का परीक्षण 15 और 16 जुलाई को किया गया था, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
हालांकि इस परीक्षण को बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक की है। 42 किलोग्राम वजन वाली नाग मिसाइल 1.90 मीटर लंबी होती है। नाग मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर के पास पूरे क्षेत्र की तस्वीरों को साझा करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। महंगाई का आलम यह है कि लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, रोटी रोटी के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं और जो आटे की कीमत है वो आसमान छू रही है पाकिस्तान में। और पूरे पाकिस्तान में नान अब नहीं मिल रही है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज। पाकिस्तान में 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल। आतंकिस्तान के नाम से विख्यात पाकिस्तान अब आटे की कीमत को लेकर परेशान हो गया है। पाकिस्तान में आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है कि दाम सुनकर आप चौंक सकते हैं। गेहूं की भरपूर पैदावार होने के बावजूद हो रही कालाबाजारी के चलते यहाँ आटा 54 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। हालात ये है कि इमरान खान को गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी है। आम जनता के लिए रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। गेहूं की कालाबाजारी की वजह से पाकिस्तान को विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार खुले बाजार में आटा मिलों में कीमतें 54 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ये कराची के बाजार की कीमत है, जबकि पंजाब और अन्य सूबों में कीमत इससे भी ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए रोटी पहुंच से दूर होती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार को इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी और बाहर से गेहूं मंगाने के आदेश देने पड़े ताकि कीमतों में जारी बढ़ोतरी पर लगाम लगाई जा सके। अप्रैल से लेकर अभी तक आटे की कीमतों में सरकार के अनुसार 18 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि फुटकर बाजार में यह बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। फिलहाल रूस और यूक्रेन से 1,20,000 टन मंगाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन पहले से ही बेहाल पाकिस्तान को काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।